आपका दिल भी मचल रहा होगा ये जानने के लिए कि आज हमारे मेहमान कौन हैं। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं नीरज शरण जी। आप कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इंडिया में ही नहीं, अगर बात करें यूएस की, इटली की, तो वहां से आप ऑपरेट करते आ रहे हैं। तो नीरज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम रेनबो इंडिया पर आशियाना में। थैंक यू तपस्या जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, आपने ऐसा कहा उसके लिए, और प्लेजर ऑल आवर्स हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अगर इसी से ही शुरू करें कि कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, मुझे तो कम से कम नहीं मालूम है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो यहीं से हम अगर शुरू करें अपनी बातचीत की एग्जैक्टली ये है क्या, आम आदमी की भाषा में समझना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए तपस्या जी, कन्वेंशनल एनर्जी जो अभी तक हमने देखा है, जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो एनर्जी निकलता है, उसमें हम कोयला पावर प्लांट होता है, कोयला जाता है, उससे स्टीम बनता है, फिर बिजली निकलती है। तो ये है कन्वेंशनल एनर्जी, जो 19th सेंचुरी का 19th सेंचुरी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वाज कन्वेंशनल एनर्जी। व्हेन वी केम टू द 20th सेंचुरी, तो आपने सुना होगा एक न्यूक्लियर एनर्जी की बात करना लोगों ने शुरू कर दी। तो लास्ट सेंचुरी में हमने देखा चारों तरफ वर्ल्ड में बहुत से न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स आए, इंक्लूडिंग इंडिया। और मेरी ये सोच है कि जो 21वीं शताब्दी है जहां हम हैं आज जी, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसका ये मतलब नहीं कि जो पहले कन्वेंशनल था वो नहीं होगा। ये एक बैलेंस्ड बास्केट होगा जिसमें पहले की एनर्जी को हम लेंगे, लेकिन जो बास्केट अगर 100% एनर्जी है तो कैसे हम करें? कन्वेंशनल को 60 रखें, रिन्यूएबल को 30 रखें। तो ये एक मुद्दा है जिस पे भी बातें चल रही हैं। और आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उसकी बहुत सी वजह हैं जो मैं इस पे कह सकता हूँ। देखिए, सूर्य भगवान का नमस्कार इस देश में, उसकी पूजा, उनकी पूजा, और इतना सन हमारे यहाँ है, तो इससे एक बहुत बड़ा लॉजिकल ये बात होती है कि सोलर एनर्जी से निकला हुआ इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही पॉसिबल है और हमें इस पे काम करना है। राइट। तो ये ऐसा अभी तक जो हम आप कह रहे हैं कि अब ठीक है 21st सेंचुरी में आ गए तो बहुत ज्यादा जरूरत है नीरज जी इसकी, लेकिन हम ये अगर समझना चाहें कि अब तक हमने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया, या अब ऐसी कौन सी नीड्स है जिनकी वजह से जरूरत है, क्या कहेंगे आप? देखिए तपस्या जी, एक्सप्लोर तो हुआ, ऐसी बात नहीं कि एक्सप्लोर नहीं हुआ था, लेकिन आज जहां पे हिंदुस्तान और आप हम खड़े हैं एक हिस्टोरिकल टाइम्स है, बिकॉज एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिया का एक पोजीशन है और इंडिया ट्राई कर रहा है अपने पुराने 2000 साल पुराने हिस्टोरिकल रिस्पेक्ट को लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ बिजनेस। तो जहां पे ग्रोथ की बात आएगी तो वहां पे एनर्जी की बात आएगी, बिकॉज बिना एनर्जी और पावर के आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। और जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे एज अ कंट्री, एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, एज सोसाइटी, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। मैं आपको एक सिर्फ आंकड़ा दे दूं, अगर आप हमें अलाउ करें तो, कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बिजली का करीब 800 यूनिट है, और चाइना में 4000 यूनिट है। तो मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करना तो बहुत दूर की, वहां 15,000 है। तो हमें ये लगता है कि आज जो 800 पर यूनिट पर कैपिटा कंजम्पशन है, ये बढ़ के 2000, 2500, 3000 होगा। तो इससे हमें समझ में आएगा कि हमें एनर्जी पे कितना काम करना है ताकि हमारे लोगों को हमारे रोजगारी में, हमारी बढ़ोतरी में सबके पास बिजली हो, चाहे वो कन्वेंशनल से आए या रिन्यूएबल से आए, इसकी बात हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये नीरज जी, जो पिछले दिन हमारे जो फ्रेंड्स उनको मालूम होगा कि ये जो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो जो हुआ था, जिसमें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी उसमें पहुंचे थे। तो अगर हम ये देख लें कि इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, तो हम क्या मान के चलें कि ये जो एफर्ट्स हो रहे हैं, कितना पुश इससे मिलेगा, अगर हम जो बात करते हैं एनर्जी को लेके कि अब हमें और इसमें आगे बढ़ना है? देखिए तपस्या जी, पहले भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए थे और एक गवर्नमेंट की बॉडी है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ग्लोबल कॉन्क्लेव सिर्फ MNRE के इनिशिएटिव पे री इन्वेस्ट 2015 इंडिया हुआ, जहां पे कि people from all over the world came, thousands of dignitaries came, they shared their thoughts, और एक वहां पे रोड मैप पे बातें हुई। देखिए, सेंटिमेंट्स एक बहुत बड़ी चीज होती है। लीडरशिप को ये कहना और समझाना और बिलीव कराना, फेथ, कि वी मीन बिजनेस, इंडिया नीड्स टू ग्रो एंड वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है दैट रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने गुजरात में इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है लास्ट 15-20 सालों में, तो उनके साथ एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनके फेवर में, और लोगों को उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव ऊपर से आया है और ये जो बातें चल रही हैं कि उन्होंने कहा कि अभी देखिए क्या है कि हमारे 100% में 6% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है हमारे देश में, तो ये बात चल रही है कि विद इन 7 years वो 15% होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे कितना प्रेशर होगा टू ग्रो, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ कंप्लायंस। तो इस पे भी बातें शुरू हो रही है। सो आई फील वेरी वेरी पॉजिटिव दैट जो आने वाला कल है हमारा, इस पे रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली हमारे पूरे पॉपुलेशन को, आज देखिए 54% हाउस होल्ड ऐसा है गांव में जहाँ की या तो बिजली नहीं है या ना के बराबर है। और आज इतने सालों के बाद अगर ये हाल है हमारे देश का, तो बहुत अच्छी बात है नहीं। अब इसकी वजह क्या है उसको वो अलग बात है, बट दिस इज वेयर वी आर टुडे एंड वी नीड टू रिजॉल्व इट। वेरी ट्रू। तो इस पे हम नीरज जी और बात करेंगे। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट हम कहते हैं तो ये टर्म्स के साथ में एनर्जी की जब बात आती है किस तरह हमें जोड़ना है, तो वे उसमें समझना अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर अंदर जाके इसको समझने की कोशिश करें तो वो एक आम आदमी क्या समझ सकता है वो हम समझेंगे। और कंजम्पशन की बात करें या फिर कंट्रीब्यूशन की बात करें कि हम लोग कैसे इसमें जो है कंजर्व करने के लिए भी कैसे मदद कर सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। रोड मैप की बात नीरज जी यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी उनसे होगा। बहुत सी और बातें होंगी। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ FM रेनबो इंडिया पर। फिलहाल ये आपको बता दें कि पहला गीत आपने सुना वो भी नीरज जी की पसंद का था। अब जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं वो भी नीरज जी का ही फेवरेट सॉन्ग है। आइए सुनते हैं। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। प्रेम पुजारी फिल्म से गीत आपने सुना। नीरज जी हमारे जो आज के मेहमान हैं, नीरज शरण जी, उनकी पसंद का। और बड़ी प्यारी बात इस गीत में जो कही गई है कि प्रेम जो है उसका कोई अंत नहीं है, तो उसको कई कई जन्म लेके भी आदमी को लगता है कि साकार और पूरा नहीं हो पा रहा है। आज हम जो बात कर रहे हैं, अगर बात करें कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है, या अगर आने वाले वक्त के लिहाज से देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब बात आती है, प्रोग्रेस की जब बात आती है, उससे किस तरह जुड़ता है। नीरज जी हम थोड़ा सा डिटेल में इसका समझने की कोशिश करें कि जब ग्रोथ की बात आती है, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, कहाँ ये चीजें कैसे जुड़ती हैं। देखिए तपस्या जी, एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश का जो एज डेमोग्राफ है लास्ट 10 सालों में बहुत चेंज हो गया। आपने सुना होगा कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ की 65% हमारी आबादी 35 साल से नीचे है। तो इसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कहना आसान है लेकिन आफ्टर ऑल इनको जॉब्स की जरूरत है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सी बातें हो रही हैं, हाउ डू वी क्रिएट जॉब्स। ये मेरा मानना सोचना है और सबका है ये बात कि हमारी ग्रोथ प्रो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होनी चाहिए, अ ग्रोथ दैट गोज थ्रू एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जब बहुत एडवांसमेंट हो जाता है, जैसे यूएस की बात आप करें, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, तो आपने देखा यूएस लास्ट 4 सालों में उनकी ग्रोथ आई, बट इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। दे कैन अफोर्ड इट, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हमारे यहाँ 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आपको हर साल लाना होगा। तो हमारी हर वो पॉलिसी जो होती है उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि हाउ डू वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू दैट वी गो टू ग्रोथ। अब बात आती है एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी की। इससे पहले कि हम वो बात करें कि हमारे को और कितनी एनर्जी की जरूरत है, एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट ये है हमारे देश का कि 250,000 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है इस देश में जी। और हमारा एक्चुअल जनरेशन 135,000 मेगावाट होता है। तो इस पे भी एक सोच होनी पड़ेगी कि क्यों हम इतनी, ये गैप क्यों है बिटवीन कैपेसिटी एंड जनरेशन। दूसरा, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में हाल में देखा कि एनटीपीसी बदरपुर पावर प्लांट के बारे में लोगों ने लिखा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग। तो देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रोथ की। हम प्रोवाइड कर दें इलेक्ट्रिसिटी, बट एट व्हाट कॉस्ट। आपको अपने नेचर, मदर नेचर, एनवायरनमेंट को, क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली उससे लिंक्ड है, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। देखिए 90s में दिल्ली वाज probably the 4th worst polluted city in the world। ब्राजील का सौ पौलो हमसे आगे था। और उस वक्त के बाद से एक पॉलिसी बनी थी दिल्ली में,
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि जितने भी रिफाइनरीज हैं उनके अंदर जो फ्यूल बनेगा उसमें सल्फर एक्सट्रैक्ट करना होगा 99.5, 99.9%। और आपने देखा LNG फ्लीट, दिल्ली हैज द लार्जेस्ट LNG CNG फ्लीट इन द वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो देखिए इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया कि टिल 2 years ago दिल्ली का पोल्यूशन पहले से बहुत बेटर था। बट राइटली और रॉन्गली वी आर बैक टू अगेन द सेम सिचुएशन दैट last 4 or 5 years में with a slew of new cars in the country, diesel being subsidized, लोगों ने डीजल कार्स खरीदनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट की पॉलिसी ने उसको रोका नहीं, rather it promoted that. I must say that with little disappointment that we should have stopped as a government, but we didn't. Result क्या है? आपकी दिल्ली में the number of diesel cars we have, and you know diesel is a very polluting fuel. और इससे pollution भी, और इससे इतना ज्यादा pollution हमारे यहाँ है कि आज बोलते हैं लोग कि 45% लोग प्री एस्मेटिक कंडीशंस में हैं। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ जाना होगा, अवे फ्रॉम कोल एटलीस्ट इन द बिग सिटीज, और ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों। सोलर से हमें अपने सोलर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आना चाहिए हमारे बास्केट ऑफ एनर्जी में, जिससे कि बिजली भी आए और वातावरण भी साफ रहे। ब्यूटीफुल। यही मैं अगला आपसे सवाल करने वाली थी कि सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो अगर हम आम आदमी के हिसाब से भी देखें नीरज जी, तो उसमें किस तरह से उसको बेनिफिट हो सकता है? इंडस्ट्रीज की आपने बात की जहां पर तो एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ सेफगार्ड करने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ ऐसा हम देख रहे हैं कि कुछ अब लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ अवेयरनेस हो रहा है इसके लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना शुरू कर रहे हैं कि कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी भी है? देखिए अकाउंटेबिलिटी तो है, कितना ले रहे हैं सब में सब जगह कमी है जी, फ्रॉम द लीडरशिप डाउन टू द इंडस्ट्री। ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी आर ऑल पार्टी टू इट। I'm not doing finger pointing to Pasaji because we are all part to it. लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्रोथ की बात होती है, स्पेशली let's talk about solar energy। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर एक विंड एनर्जी आता, तो कोस्टल एरियाज में जहाँ विंड ज्यादा है तो आप बड़े बड़े टर्बाइंस देखते हैं, ब्लेड्स जो वो राउंड चलते हैं, एंड देन दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स द विंड पार्ट दैट कैन ओनली बी ऑन कोस्टल एरियाज या हिल टॉप के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जहां विंड है। द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें सोलर की तरफ जाना होगा, जो हम जा रहे हैं, बट हमारी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में द अमाउंट ऑफ सोलर रेज, सन रेज वी गेट इज प्रॉब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारी पीक डिमांड जो है एनर्जी की वो दिन के वक्त होता है, जिस समय सन बाहर होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जिस वक्त सन है उस वक्त हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, तो हम सोलर को यूज करें। वो आपको मैं एक छोटी सी बात कहूं, एक ऑन ग्रिड होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो ग्रिड पे जाएगा, एक होता ऑफ ग्रिड जिसका ग्रिड से कोई मतलब नहीं। आप अपने घर में एक छोटा सा सोलर लाइट लगा लें तो आपकी अपनी कैप्टिव सोल्यूशन आ जाएगी, एयर को पोल्यूशन नहीं होगा, और आपको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट प्लान करने की भी जरूरत नहीं है कि जब गवर्नमेंट का प्लान 5 years में आए कि नया सोलर पावर प्लांट लगे तब आए। मेरे ख्याल से हमें एक कॉन्फ्लुएंस करना होगा जहां की ऑफ द ग्रिड सॉल्यूशंस लाना होगा। छोटे छोटे सिस्टम्स का आजकल बाजार में 2000 से लेके 6000, 8000 का सोलर लाइटिंग सिस्टम्स मिलता है, जिसको कि आप लें तो एक वहां से एक बॉटम ऑफ पिरामिड की सोल्यूशन वहां से शुरू होगी। टॉप से होगा जब गवर्नमेंट जो एक नई प्लान जो आपने कहा री इन्वेस्ट अभी हाल में जो हुआ, ये सब 5 year प्लान होता है। आप आज शुरू करें, 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई फर्स्ट प्लांट आएगा। वी कैन नॉट वेट, वी हैव टू गो बॉटम अप एंड टॉप डाउन बोथ। और कहीं पे ये संगम है जहाँ की ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, स्मॉल सिस्टम्स, लार्ज सिस्टम्स मिलके हम करें ताकि इन दी कमिंग ईयर्स हमें हमारे पास एक एनर्जी सोल्यूशन आए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और दोस्तों ये होता भी है जनरली कि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हो, सब्सिडी मिल जाए, फ्री हमें मिल जाए, बहुत सी चीजें हम लोगों के सबके जहन में रहती हैं, लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह से खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से इन जनरल हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं और दूसरों को मदद कर सकते हैं, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम खुद इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और ये भी नीरज जी आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि
जब भी कुछ पॉलिसीज नए बनते हैं या कुछ रोड मैप की अगर बात आ रही है तो इम्प्लीमेंटेशन में वक्त वैसे भी लगता है, वक्त तो लगेगा तो पैसा। और हाँ जी, वो पेपर पे अलग चीज होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको कुछ किया जाता है तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या शेप ले ये हम पहले से मान के हमेशा नहीं चल सकते हैं। जी हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सब सुनने वालों को, अपने आप को, आपको, सबको, कि एक चीज तो हम आज ही कर सकते हैं, वो कि अपने घर के सारे बल्ब्स को एलईडी में चेंज करते हैं। वेरी गुड, ये तो हम कर सकते हैं, उसकी लाइफ ज्यादा होती, रोशनी बेटर होता, और लो कॉस्ट एंड लो पावर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे ही एनर्जी मैनेजमेंट घर में शुरू कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल ठीक बात है, तो घर से शुरू करते हैं। और ये अच्छी बात आपने कही कि इससे सबको फायदा होगा, एनवायरमेंट को भी होगा, हम लोगों का कंजम्पशन की जब बात आती है हर तरह से इसका फायदा होगा। ग्रोथ में भी ये चीजें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सब चीजों का मतलब जो है वो समझ में आने लगता है। जी हाँ। तो नीरज जी से हमारी बातचीत दोस्तों यूं ही जारी रहने वाली है और बहुत सी बातें उनसे होनी है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं FM रेनबो इंडिया पर आशियाना में उन्हीं की पसंद का एक और प्यारा सा गीत। 1:36 और पूरे 10 सेकंड्स हो चुके हैं। FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं आशियाना तपस्या के साथ, और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान नीरज शरण जी। आप कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और बहुत देर से उनसे बहुत अच्छी बात हो रही है। वाकई बहुत सारी चीजें खुद भी जानने को मिली नीरज जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं उनको भी बहुत कुछ आपसे जानने को मिल रहा होगा। और अब हम थोड़ा सा, अगर जो बात हो रही थी कुछ देर पहले डीजल को लेकर जो आपने जिक्र किया, व्हीकल्स की बात हुई कि बहुत से ऐसे जो पोल्यूशन की जब बात हम करते हैं तो मार्केट में इस तरह के व्हीकल्स आ गए, वो तो एक अलग पक्ष हुआ। जनरेटर की जब बात आती है तो वो भी हम देखते हैं, वो तो शहरों की छोड़िए, अगर हम विलेजेस की बात करें, गाँव की बात करें, वहां भी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लाइट नहीं है तो जनरेटर से जनरेट कर लेते हैं और फिर वो हम ये भूल जाते हैं कि ये कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है और कितना हार्मफुल है हमारे लिए। एब्सोल्युटली तपस्या जी, यही बात हो रही है कि जब तक हम इसकी लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन और सोल्यूशन ना लाएं जी, तो कोई करे क्या। घर में बिजली चाहिए, पढ़ाई करनी हो, रोजगारी है, तो जिस वे में लोग कर पाते वो कर रहे हैं, इसे हमें चेंज करना होगा। बिल्कुल। डीजल जो एक ओरिजिनल हुआ था कि एग्रीकल्चरल यूज के लिए आया और सब्सिडी उसके लिए ओरिजिनली इसलिए दिया गया था कि वो एग्रीकल्चरल यूज के लिए किया गया, बट वो आप देखें लग्जरी कार्स में आ गया। बिल्कुल। जितने बड़े कार्स हैं, ऑडी, BMW, जैगुआर, डीजल वर्जन्स, तो और छोटी कार्स में भी आ गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये पॉलिसी चेंज है, अब सब्सिडीज खत्म हो रही है डीजल में, तो अब एक चेंज नजर आएगा। अब थोड़ी बहुत हम सोलर पे तपस्या जी बात कर लें कि देखिए एक बड़ा सिंपल है ये सिस्टम, जिसमें कि एक सोलर पैनल होता जो आप अपने घर के ऊपर ऐसी जगह लगाएं जहाँ की सन कर रही है उसके ऊपर पड़े, और वहां से एक वायर नीचे आपके एक छोटे से सोलर सिस्टम में जाता है जिसके अंदर एक बैटरी होती है। तो सन रेज कन्वर्ट होते हैं वोल्टेज करंट, और उसको हम स्टोर करते हैं बैटरी में, बैटरी चार्ज होता जी। और जब सन खत्म हो जाए और आपको उसकी जरूरत है तो नाउ योर बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 कंपोनेंट हैं इस सोलर सिस्टम में, एक सोलर पैनल, एक स्टोरेज बैटरी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है जो इसको बेस्ट कन्वर्ट करके करता है इन द बेसिक फॉर्म। तो इंडिविजुअल घरों में जो मैं कह रहा था 2000 रुपए की बात, 4000, 6000 रुपए की बात, जो सिस्टम्स हैं उससे आप 2, 4, 6 लाइट, LED लाइट्स, आपको याद होगा मैं कहा लेट्स कन्वर्ट टू LED लाइट्स, LED लाइट्स, DC फैन आप चला सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी इम्पैक्ट बॉटम ऑफ पिरामिड हमारे विलेजेस में, रूरल एरियाज में सोल्यूशन बिल्कुल फास्ट आ सकता है। तो ये नीरज जी स्टोरेज की जो आपने बात की, इसमें कैपेसिटी का भी अलग अलग कुछ इस तरह? जी हाँ, जरूर। आपने देखा कि आपके हम सब सेल फोन यूज करते हैं और हमेशा चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि भाई चार्ज ना खत्म हो जाए। तो एक कैपेसिटी होती है जिसका कि डेफिनेशन एम्पियर आवर से होता है। तो हर सिस्टम का एक डिजाइन होता है कि 8 या 12 घंटे अगर बिजली ना भी हो तो चले। जैसे अब सोलर स्ट्रीट लाइट है, सोलर स्ट्रीट लाइट की रिक्वायरमेंट आ गई है, गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड स्पेक है कि 72 घंटे तक अगर बिजली अगर सन ना भी रहे, अच्छा, तो भी वो सोलर स्ट्रीट लाइट चल सकता है। तो हमने एक डिजाइन पैरामीटर्स बना हुआ है जिसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि 8 घंटे तक या 10 घंटे तक रोज सन आए, कभी बारिश कभी बादल, तो ये सिस्टम बना हुआ है। और जितना बड़ा बैटरी आप अपने घर के इन्वर्टर को देखें, अगर घर में
कुछ लोगों ने छोटा बैटरी लगाया, कुछ लोगों ने ज्यादा बड़ा लगाया कि नहीं भाई मेरे घर में 24 घंटे तक बिजली नहीं जानी चाहिए, ये 8 घंटे नहीं जाए। तो ये उससे डिटरमिन होता है बैटरी साइज। लेकिन फंडामेंटली ये 3 चीजें हैं, सोलर पैनल, एक स्टोरेज बैटरी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप अपने एक्सेसरीज को उससे चला सकते हैं। और हमारे रूरल एरियाज में आजकल बहुत यूसेज हो गया है। आपने सोलर लैंटर्न देखा है, वो 1000 रुपए में मिल रहा है। तो ये एक सिलसिला है जिसे हमें बहुत आगे बढ़ाना है, ताकि ऑफ ग्रिड हर कोई अपनी सोल्यूशन को खुद अभी कर सकता है। तो ये हम मान सकते हैं कि लोगों में ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा सा जो है अवेयरनेस जो है वो आ रहा है। ये कितना बेनिफिशियल उनके लिए हो सकता है, आ रहा है जरूर। और इस पे जागरूकता और हमें इसकी वर्कशॉप करनी पड़ेगी। MNRE का इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी एक अपना रोल करना होगा। हर चीज गवर्नमेंट से नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। CSR है, गवर्नमेंट ने CSR दिया है। तो बिग कंपनीज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं ऑलरेडी विलेजेस में, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यूरिया अमोनिया के लिए आप गांव में आपके कियोस्क लगे हैं, मेरे ख्याल से हम उनको लेवरेज कर सकते हैं और वहीं से हम बेच सकते हैं, वहीं से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा HPCL, इंडियन ऑयल के LPG सिलेंडर्स, उनका मेला लगता है गाँव में। हर थोड़े दिनों पे सेफ्टी की बात करते हैं कि सेफ्टी वाल्व कैसे ऑन करो। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम उसको क्लब कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म को। उसी क्लबिंग में हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ऑडियंस है, प्लेटफॉर्म है, आपको एक सिर्फ नई कंटेंट को उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। सोलर एनर्जी की यहाँ पर आप बात करें नीरज जी, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर कोई भी इसको सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना चाहे। और उसकी सबसे बड़ी बात जो हम अगर इसको देखें इस तरह से कि आपने बार बार इस बात को कहा है बीच में कि हर बात पे हम सोचे कि गवर्नमेंट हमारे लिए करेगा, ये अच्छी सोच नहीं है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज का जिक्र अपने आप उसमें आ जाता है। तो ये मान के चलना कि बाकी लोग करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये शायद कोई अच्छी सोच नहीं है। तो इसमें नीरज जी अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अच्छा है बुरा है पता नहीं, लेकिन कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं इस मामले में कि अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। आई मीन जो एक कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि जिसे जुगाड़ अपना करते हैं कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो वी नो कि हमें कैसे करना, जो जनरली देखने में आ भी जाता है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे इंडिया में। तो हम ये एक अपनी जो टेंडेंसी है, ये जो हम लोगों की अभी तक अप्रोच रही है, एक इसके एंगल से देखें तो ये कितना इसको सोलर एनर्जी जो है इसमें मदद कर सकता है, इंस्टेड कि हम यहाँ उल्टा सीधा कुछ ऐसा जो करते आ रहे हैं वो ना करके इसका यूज करें। क्या कहेंगे आप? देखिए तपस्या जी, आपने एक वर्ड यूज किया जुगाड़, जो एक्चुअली इंडिया के कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के मैनेजमेंट स्कूल्स में भी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी जुगाड़ की बात होती है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। जहाँ के आपके पास रिसोर्स कम है और आप एक जुगाड़ से किसी सोल्यूशन को प्रोवाइड किया पॉजिटिवली, एथिकली, क्रेडिबली, तो वो जुगाड़ एक पॉजिटिव है। अब इसी को रॉन्ग कॉनोटेशन दे दी जाए कि मेरा काम निकल आए लेकिन बगल वालों को परेशानी हो, मैं इस पे आई डोंट केयर, एक रॉन्ग एटीट्यूड। और एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेशन बिल्डिंग एक बहुत सीरियस लॉन्ग टर्म एक जर्नी है और हम सब उसके हकदार हैं। वी आर ऑल शेयर होल्डर्स टू दिस। मेरे ख्याल से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं लोग कि ब्रिज नहीं है, पानी, बिजली। हम यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कर लें थोड़ी बात कि हमारे यहाँ जो एक वर्क डिसिप्लिन हो, एक सिंसियरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ सिविक सोसाइटी, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ देश के प्रति कुछ ये हो, तो हम सब में है और था भी। कहीं ना कहीं हमें लगता है इस पूरे ग्लोबलाइजेशन चहल पहल के बीच लगता है कि कुछ छूटता जा रहा है, लेकिन अभी बहुत देर नहीं है। वो कहते हैं, एक हमारे दोस्त हैं आलोक श्रीवास्तव, उनका एक शेर है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बात है, क्या तो मेरे ख्याल से एक नए हौसले की बात लग रहा है आज के टाइम में। टॉप से नीचे हमारा यूथ रेडी है, हमें उनको सिर्फ गाइड करनी है। दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट इफ वी डोंट गाइड देम, इफ वी डोंट ट्रेन देम, बिल्कुल सही, एक डायरेक्शन नहीं दी जाए, उनके ऊपर कोई लीडरशिप नहीं हो जिनको कि वो आइडलाइज करें, तो वी कैन हैव वेरी बिग इश्यूज ऑल्सो। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आने वाले दिनों के लिए एनवायरमेंटल बैंक्रप्सी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी नहीं होनी चाहिए, और कल्चरल बैंक्रप्सी भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ की हम एक आदत सी पड़ गई है। हम हमारे अंदर एक तहजीब है जो पूरी
ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज नोन फॉर इट। तो हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेके चलना होगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज एक चीज और कहना चाहूँ कि 20 साल पहले जितना हिंदी का यूसेज इंडिया में था आज उससे कहीं ज्यादा है, जबकि वी हैव ग्रोन। इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब इनिशिएटिव से हमें आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो और आपकी बात करने से भी अंदाजा हो रहा है इस बात का नीरज जी, जो आपने जिक्र किया हिंदी का और आपने इतना अच्छा शेर भी सुनाया। तो हम अब थोड़ा सा इसको इस तरह से भी देखेंगे कि जैसे हमने जिक्र किया गवर्नमेंट की बात हुई या कॉर्पोरेट उसकी बात करें, तो एक आम जो कॉमन मैन है उसके एंगल से देखें कि वो अब इस चीज से रिलेट करना शुरू करे। सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है। अब तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम खुद कितना हार्म कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, ग्रोथ में किस तरह से प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो एक कॉमन मैन इस बात को कितना समझ पा रहा है या अब उसको कितना समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बॉलीवुड का जिक्र आया है तो आप ही की पसंद का एक और गीत हम सुनवाते हैं अपने लिसनर्स को। 1:52 और पूरे 50 सेकंड्स हो चुके हैं। एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं आशियाना, और आशियाना में आज हमारे साथ खास मेहमान नीरज शरण जी, जिनसे बात हो रही है कन्वेंशनल सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो नीरज जी, अब समय हमारे पास ज्यादा है नहीं, लेकिन अब तक जो हमारी बातचीत रही उसको अगर सम अप करना चाहें और जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं वो अब इतना सुनने के बाद कुछ तो समझ ही गए होंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अब दो चीजें तपस्या जी, एक तो हमने बात की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, convert your light to LEDs. Be ethical in your usage. Don't expect कि सारी चीज गवर्नमेंट करे. Let's pay for what we get. Very nice. That's personal issue. जहाँ तक larger picture गवर्नमेंट की बात है, बजट का वक्त है, we'll have a budget and there's a lot of expectation कि एक हमें catalyze मिलेगा ये बजट for this. तो उसमें 3-4 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला ये कि वी शुड ऑल मूव टू सिंगल पॉइंट अप्रूवल, जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव ये होना चाहिए जो वो कर रहे हैं, बट दे हैव टू रियली एनफोर्स इट, सिंगल पॉइंट अप्रूवल। जी, ये बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि एफडीआईज अप्रूव्ड हो गई हैं 100% अब, लेकिन अभी भी हमारे एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में वो $5 बिलियन है, बल्कि हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना में $65 बिलियन है। तो इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे जस्ट नीड अ सिंगल पॉइंट विंडो, दे वांट टू हैव अ वेरी क्लियर मैंडेट कि क्लैरिटी है नेक्स्ट 10-5 years की, नॉट डे टू डे और नॉट ईयर टू ईयर। तो एफडीआई पे हमें ध्यान देके उनको सपोर्टिव वे में मेक देम शेयर होल्डर्स टू द प्रोजेक्ट, नॉट एज जस्ट ए इन्वेस्टर। और थर्ड चीज है कि हमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव की बात करनी पड़ेगी, नॉट कैपेसिटी दैट पैनल 100 वॉट का है तो इतनी सब्सिडी मिल गई। आपने कितना प्रोड्यूस किया है उसकी मेजर करनी पड़ेगी और उस पे सपोर्ट करना होगा। और चौथी बात ये, मेरे ख्याल से ये वक्त है फॉर सम टाइम दैट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फॉर डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम support for the next 5 years, 10 years, and they can show a plan that first year ये होगा, next year से थोड़ा और कम हो जाए या बढ़ जाएगा। Clarity होनी चाहिए so that there is some cost of finance support to the investors from India. मेरे ख्याल से ये सब करके अगर हम साथ चलें और इस बास्केट को लेके, तो आने वाले वक्तों में environment, growth through employment और responsibility living और अंधकार हमारे से दूर होगा। जाते जाते मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज का जो यूथ है उसकी एक सोच है, और हमने देखा है रिसेंटली यूथ रिस्पॉन्ड किया चीजों पे। एक डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक शेर है कि यूथ के नाम की अपने हर लफ्ज का मैं खुद ही आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। क्या बात है। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा भी नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। तो आज एक मसले की बात हो रही है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। जी नीरज जी, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन इन सारी बातों से परे, आपकी बॉलीवुड की बात हो, हिंदी की बात हो, आपकी पसंद के गानों की बात हो, ये शेर व शायरी हो, कैसे आप एक तो वक्त निकाल पाते हैं और कैसे ये इंटरेस्ट आपकी डेवलप हुई, थोड़ा सा अगर बताते चले। तपस्या जी, मेरा ये सोचना है कि हमारे सबके अंदर एक सेल्फ है, एक बचपना है, एक रोमांस है, एक जिंदगी के लिए एक स्पेशल कनेक्ट है। क्या बात है। जिसे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ दिल लगी जिंदगी से, किसी एक से नहीं, हम सब के अंदर है और हमें इस पर सिर्फ ध्यान देना है। एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर, वी विल बी फाइन।
जी, बहुत सुंदर। तो चलिए अब इसी आपकी बात को कहते हुए ये गीत भी वही कुछ बयां कर रहा है, किशोरदा की आवाज में, जुलथीफ से। और दोस्तों आप जानते हैं आशियाना में हमारा आपका साथ 2 घंटे का है, तो अगले घंटे भी आपसे ये बातचीत, ये मुलाकात जारी रहने वाली है, सफर थमेगा नहीं। फिलहाल इस घंटे में तपस्या आपसे कहती है नमस्कार।